अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो के लौटने के बाद उसने आखिरकार गारा को भविष्य की यादें दिखाई। इसी समय कबूतो ने एक बार फिर रिएनिमेशन जुत्सु का प्रयोग करके अकात्सुकी के पूर्व सदस्यों को बुला लिया। सभी के जागने के बाद अबीटो ने तुरंत शिनोबी वर्ल्ड की हाल की घटनाएं सुनाई। यह जानकर कि उनके पूर्व नेता ने अकात्सुकी के साथ विश्वासघात किया था, सब भावनाओं से भर गए। काकुजु के चेहरे पर दर्द झलक रहा था क्योंकि उसकी जीवन भर की जमा पूंजी कोनन के पास रह गई थी। केवल इटाची हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। मरने से पहले उसने पहले ही नारुतो की भविष्य की यादें देख ली थीं, इसलिए वह जानता था कि शिनोबी वर्ल्ड की हाल की घटनाएं जरूर नारुतो से जुड़ी होंगी। अबीटो और बाकियों की अगली योजना थी कि एलाइड शिनोबी फोर्सेस आधिकारिक रूप से बनने से पहले कुछ हलचल मचाई जाए। अब समय था कि अकात्सुकी एक टीम की तरह लड़े। अबीटो ने अपना स्पेस टाइम वॉर्टेक्स इस्तेमाल कर सबको सुनागाकुर की सीमाओं तक पहुंचा दिया। उसने दैदारा को आदेश दिया कि वह अपनी कला पूरी तरह उजागर करे। दैदारा उत्साहित होकर अपने विशाल पक्षी पर सवार हुआ और विस्फोटक मिट्टी की बड़ी मात्रा गिरा दी। एक पल में पूरे सुनागाकुरे में धमाकों की गूंज उठी। जैसे ही गारा ने महसूस किया कि गांव पर हमला हुआ है, उसने तुरंत केनकोरो को सभी विभागों को रक्षा के लिए संगठित करने को कहा। जबकि वह अकेले बाहर निकला, दैदारा को रोकने काकुजु ससोरी और इटाची ने जमीन से हमला शुरू कर दिया। सुनागाकुरे के निंजा उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इन अमर दुश्मनों का सामना करते हुए गांव तेजी से अराजकता में डूब गया। गारा गुस्से से भर गया और अबीटो से उसके असली इरादों के बारे में पूछा। अबीटो ने शांति से जवाब दिया कि वह बातचीत करने आया है। रेगिस्तान में स्थित सुनागाकुरे संसाधनों की बेहद कमी से जूझ रहा था। वह चाहता था कि सुनागाकुरे उसे 8 टेल्स और 9 टेल्स हासिल करने में मदद करे। बदले में अकात्सुकी लड़ाई की ताकत उपलब्ध कराएगा ताकि सुनागाकुरे अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। अबीटो का असली मकसद 5 महान राष्ट्रों के बीच अविश्वास का फायदा उठाकर फूट डालना था, लेकिन गारा ने अबीटो की मांग सख्ती से ठुकरा दी। नारुतो को नुकसान पहुंचाने वाली संगठन के लिए बातचीत की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। यह सुनकर अबीटो ने और समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने दैदारा को इशारा किया कि अकात्सुकी का गुस्से का आगाज करे। दैदारा ने उत्साह से अपनी शर्ट फाड़ दी, अपने सीने के मुंह को विस्फोटक मिट्टी खिलाई और अपनी अंतिम कला उजागर करने की तैयारी की। निराशा ने सबको घेर लिया, लेकिन जैसे ही दैदारा फटने वाला था, उसका शरीर अचानक गायब हो गया और जमीन पर केवल फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई रह गया। सुनागाकुरे में सभी चौंक गए, सिवाय गारा के, जिसकी होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगले ही पल नारुतो सबके सामने प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या वह देर से आया है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, दूर रेगिस्तान में एक भयानक विस्फोट हुआ। आकाश में एक विशाल तारे के आकार की आग जल उठी। दरअसल जैसे ही दैदारा आत्म विस्फोट करने वाला था, नारुतो समय पर पहुंचा और फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके उसे दूर स्थान पर पहुंचा दिया। नारुतो को यह पता था कि सुनागाकुरे पर हमला हो रहा है, क्योंकि इटाची ने गुप्त रूप से एक कौवे के जरिए उसे सूचित किया था। जब अबीटो ने नारुतो को देखा तो वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। तुम कोनोहा के गद्दार, सचमुच हमें सताने से बाज नहीं आते। सस्के की आंखें जागने से पहले अबीटो नारुतो पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए धमकी देने के बाद वह अकात्सुकी के सदस्यों को दाइदारा के विस्फोट वाली जगह ले गया। अपने रिएनिमेटेड शरीर के साथ दाइदारा पहले ही सामान्य हो चुका था और उलझन में पूछ रहा था कि क्या हुआ। जब उसे पता चला कि उसकी अंतिम कला को 9 टेल्स ब्रैट ने बर्बाद किया है, उसने कसम खाई कि अगली बार वह कोनोहा को उड़ा देगा। इसी समय सुनागाकुरे में पिछले जन्म के जीवन भर के दोस्त आखिरकार फिर से मिले। गारा ने नारुतो की रिनिगन को देखा और भीतर थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। सबसे अच्छे दोस्त भी उन आंखों की वजह से अजनबीपन की झलक महसूस करते। नारुतो ने गारा की झिझक देखी और सच बताने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मुट्ठी भिड़ाई, गारा के दिल में लहरें उठी और नारुतो के पिछले जीवन की यादें लगातार गारा के मन में उभरने लगी। शुरुआती खुशी से लेकर अंतिम दिल टूटने तक भले ही केवल कुछ सेकंड लगे हों, उसे यह दशकों जैसा महसूस हुआ। आखिरकार उसने समझा कि नारुतो हाल ही में इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भविष्य भी हो सकता है। नारुतो ने नजरें झुकाकर गारा से अब तक सच छिपाने के लिए माफी मांगी। वह सच में नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इतनी जल्दी ऐसे भविष्य का बोझ उठाए। इस समय गारा का दिल बिल्कुल शांत नहीं था। उसने नारुतो से कहा कि चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, गारा ऑफ द सैंड हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेगा, चाहे इसका मतलब पूरे शिनोबी वर्ल्ड का दुश्मन बनना ही क्यों ना हो। नारुतो गहराई से भावुक हो गया। महसूस किया कि कोई भी शब्द बहुत इमोशनल डेप्थ लगेंगे। वास्तव में वह इस बार गारा से मदद मांगने आया था। चियोस वंस ओन लाइफ रीइंकार्नेशन हासिल करने में गारा ने बिना झिझक सहमति दे दी। भविष्य देख लेने के बाद उसे पहले ही पता था कि उसकी माँ सचमुच उससे प्यार करती थी और उसके दिल में सच्ची खुशी भर गई। इतनी सुंदर दुनिया ओत्सुत्सुकी द्वारा नष्ट नहीं होने दी
जा सकती। अब से गारा सक्रिय रूप से नारुतो और एलाइड शिनोबी फोर्सेस के साथ सहयोग करेगा। नारुतो ने गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर अमाजिकुरे के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह उतरा उसने एक परिचित चक्र महसूस किया, वह जिराइया था। नारुतो के अमागाकुरे लौटने के बाद अचानक नगाटो ने एक घुसपैठिए की खबर दी। वह घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि जिराइया सेंसेई था। नारुतो ने अनुमान लगाया कि उसके गुरु को कुछ जरूरी काम होगा। उसने सेज मोड का इस्तेमाल करके जल्दी ही उसे गांव में ढूंढ लिया। जब दोनों मिल गए, जिराइया ने नारुतो को ढूंढने का कारण समझाया। अकात्सुकी फिर से उभर आया था। कोनोहा की रिकनेसेंस टीम ने पता लगाया कि अकात्सुकी एडो टेंसी का इस्तेमाल करके मृतकों को जीवित कर रहा है। उसने नारुतो को आने वाले दिनों में सावधान रहने की चेतावनी दी। नारुतो मुस्कुराया और जिराइया से कहा कि चिंता मत करो, उसने पहले ही सुनागाकुरे में अकात्सुकी का सामना कर लिया है। बोलने के बाद नारुतो ने जिराइया को एक फ्लाइंग रेजिन कुनाई दिया। अब से अगर कुछ भी हुआ, जिराइया इसमें चक्रा डाल सकता था और नारुतो तुरंत महसूस करके प्रकट हो जाएगा। जिराइया ने कुनाई स्वीकार किया और अमागाकुरे आने का दूसरा कारण बताया। वह कोनैन और नगाटो से मिलना चाहता था। नारुतो खड़ा हुआ और कहा कि कोई समस्या नहीं है और उसके पास जिराइया के लिए एक सरप्राइज है। नारुतो के मार्गदर्शन में जिराइया को अमागाकुरे में ओरोचिमारू की लैब में लाया गया। अपने पुराने मित्र को जीवित देखकर जिराइया चौंक गया और नारुतो से पूछने लगा कि क्या हो रहा है। यह जानकर कि ओरोचिमारू को नारुतो ने पुनर्जीवित किया, जिराइया ने आह भरते हुए कहा कि वह दुनिया के साथ तालमेल खो रहा है। ओरोचिमारू की शांत प्रकृति को देखकर वह भावुक होकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई तुम जैसा नारुतो के अधीन काम करेगा। ओरोचिमारू मुस्कुराया और कहा कि वे केवल पार्टनर हैं। नारुतो अपने खोजी सत्य का पीछा कर रहा था। इसके अलावा अब नारुतो ही वह है जो हवाओं को बहाता है। यह देखना कि ये हवाएं कहाँ जाएंगी काफी रोचक था। हालांकि जिराइया ओरोचिमारू की सत्य की बात नहीं सह सकता था। जैसे ही उसने ओरोचिमारू को यहाँ देखा, उसने जाना कि ओरोचिमारू सच्चाई से नारुतो का समर्थन कर रहा है। ओरोचिमारू की संयम और अपने साथियों के प्रति विचारशीलता ने जिराइया को गहराई से छुआ। जीवित रहते हुए तुम्हारा यह पक्ष देख पाना वाकई अद्भुत है। नारुतो चुपचाप किनारे पर मुस्कुराया। यह उसके गुरु की पुरानी इच्छाओं में से एक को पूरा करने जैसा माना जा सकता है। ओरोचिमारू को अलविदा कहने के बाद नारुतो और जिराइया साथ में बाहर निकले। जिराइया ने आसपास की स्थिति का अनुभव किया और पाया कि नगाटो और कोनैन वास्तव में दीवार के पीछे छिपे थे। वह शरारती मुस्कान के साथ बोला, ऐसे मेजबान कौन हैं जो अपने मेहमान का स्वागत करने नहीं आते। नगाटो और कोनैन गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए और जिराइया से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि तब वे अपने शिक्षक पर और स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाए और लगभग भयानक गलती करने वाले थे। केवल अपने जूनियर नारुतो से मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जो उन्होंने छोड़ दिया वह कितना कीमती था। नगाटो की बात सुनकर जिराइया मुस्कुराया और कहा कि बच्चा केवल नारुतो नहीं है, केवल नगाटो की प्रीक्वेल और नारुतो की सीक्वेल के साथ ही जिराइया वीर एक पूरी कहानी बन सकता है। चाहे तुम कुछ भी बनो, तुम्हारा गुरु हमेशा तुम पर गर्व करेगा। नगाटो पहले ही सुनकर आंसू में था। वह खुश था कि तब नारुतो ने उसे रोका था, अन्यथा वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। एक धूप की किरण अचानक अमागाकुरे के स्थायी बादलों को तोड़ते हुए नगाटो के आंसुओं भरे चेहरे पर पड़ी और उसे पवित्र बना दिया। इस समय नगाटो ने अंततः अपने दिल के बोझ को छोड़ दिया। वे फिर ग्रामीण इलाके में एक छोटी केबिन पर पहुंचे। यहीं कोनैन और बाकी लोग जिराइया के साथ बच्चों के रूप में रहते थे। जिराइया ने परिचित फिर भी जर्जर परिवेश को देखा। समय की गति पर आह भरी। वह आगे बढ़ा और अपने लाल टैग को पलटते हुए मुस्कुराया और कहा, अब सभी घर लौट आए हैं। कोनैन की सुंदर आंखें दृश्य देखकर आंसुओं से भर गईं और वह अनियंत्रित रोते हुए मुड़ गई। नारुतो मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजला रहा था। यह वास्तविकता किसी भी इन्फिनिट त्सुकुयोमी से बेहतर थी। उसी समय अमागाकुरे की रिकॉनेसेंस टीम ने अचानक जरूरी खबर दी। अकात्सुकी ने इवागाकुरे पर हमला शुरू कर दिया था। यह सुनकर नारुतो ने उन्हें सहायता देने का फैसला किया। उसी समय अबीटो ने अकात्सुकी के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए इवागाकुरे में प्रवेश किया। देदारा ने आकाश में जोर से हंसते हुए विस्फोटक मिट्टी फेंकी। वह बचपन में गांव को उड़ाने का मजाक उड़ाया करता था। अब यह सच हो गया। उसी समय अनोकी अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। डेडारा को डांटते हुए कहा कि यह उसका घर है। डेडारा को परवाह नहीं थी क्योंकि कला की कोई सीमा नहीं होती। अनोकी ने आह भरी और कहा, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। करत्सुची के साथ खेलने के बजाय तुम मिट्टी के साथ खेलना पसंद करते हो। तभी अबीटो अचानक एक स्पेस टाइम वॉर्टेक्स से प्रकट हुआ। उसका लक्ष्य भी 5 महान राष्ट्रों के बीच फूट डालना था। अनोकी ने एक बार अकात्सुकी के सदस्यों को काम पर रखा था, इसलिए अबीटो ने सोचा कि उसे तोड़ना सबसे आसान होगा। लेकिन इस बार अनोकी ने दृढ़ता से कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट द विल ऑफ स्टोन। उसने हाथ के संकेत बनाकर अबीटो पर डस्ट रिलीज छोड़ी। एक सफेद प्रकाश की किरण तिरछी नीचे चली, लेकिन यह सीधे अबीटो से होकर गुजर गई। इवागाकुरे अकात्सुकी के सामने मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही संकट में पड़ गया। सौभाग्य से नारुतो आखिरकार घटना स्थल पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 17 मिस न हो, इसके
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold